अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता वसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं बीटीसी के टोटल एनालिसिस करने वाला हूँ। सारा ऐसा एनालिसिस कि आप लोगों को इंशाल्लाह जो है ना फ़ायदा होगा और उसी के साथ आल्ट कॉइन्स की भी प्रेडिक्शंस हम यहाँ पे करेंगे। तो वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहली चीज़ देखिए, मैं आप लोगों को बता के थक गया था। नाउ वही लेवल है कि हमारे पास जो है एक 95,000 का जो रेजिस्टेंस है, उसको अभी तक मार्केट जो है क्लेम नहीं कर पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा। ये वाला जो लेवल है और उसी के साथ हमारे जो हमें सबसे ज़्यादा जो चाहिए था $96,000 जो है, इसको क्रॉस करना चाहिए था मार्केट को और वहाँ पर कम से कम 4 घंटे की रेजिस्टेंस देनी थी। ठीक है? अब मार्केट की क्या सिचुएशन है मैं आपको बताता हूँ। टू बी हॉनेस्ट, मैंने जितना एनालिसिस और मैंने जितना डाटा पढ़ा है, सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो लेवल है आपके पास, ये लेवल से मार्केट पंप इसलिए की है कि $88,000 जो है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि यार ओवरस्टे किया। जब मार्केट ओवरस्टे करती है तो उस बैरियर को या तो तोड़ती है या नीचे गिरती है। अब क्योंकि पंप हुई है मार्केट, तो उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ तो आप अगर लिक्विडेशन का हीट मैप अगर जाके स्टडी करोगे, मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, जो कि आप लोगों को टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो अगर आप लिक्विडेशन का हीट मैप देखोगे तो मेरे भाई ऊपर जो है $94,000 $95,000 के आसपास जो है ना, बहुत बड़ी मैसिव एक लिक्विडेशन थी। वहाँ पर जो है वो उनको लिक्विडेट किया गया है। ऑल्दो के यहाँ पर आप जो है वो 92,000 एंड 93,000 पे भी अच्छी खासी लिक्विडेशन पड़ी थी, उनको लिक्विडेट किया गया है। अब वो कौन से बंदे थे जिनको लिक्विडेट किया गया? शॉर्ट्स को, ठीक है? वो शॉर्ट करके बैठे थे एंड इवन कि उन्होंने ये किया होगा कि यार 90,000 से शॉर्ट किया होगा, 88,000 से शॉर्ट किया होगा और 87,000 से शॉर्ट किया होगा, तो उनकी जो लिक्विडेशन प्राइस थी वो वहाँ पर जाके लिक्विडेट हो गया। अब मार्केट क्या दिखाने वाली है आपको? मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट को क्या करना चाहिए? ये 90,000 का जो लेवल है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हर हाल में। अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करती, 90,000 का जो लेवल है इसको प्रोटेक्ट नहीं करती, बड़े टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करती तो मेरे भाई आप क्या करोगे कि यहाँ पर $84,000 जो है, यहाँ पर एक बड़ी लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हैं, उनको ग्रैब करने मार्केट ज़रूर से आएगा। और मेरा मानना है कि मार्केट ने अगर 95,000 को रिस्पेक्ट नहीं किया और वीकेंड जो है, ये वाला वीकेंड जो है एंड तक जो है इसको 90,000 को के लेवल्स को टच करना चाहिए, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर नहीं करता तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि मेरे भाई 84,000 का लेवल जो है आपको इजीली देखने को मिलेगा, इवन के $84,000 से भी नीचे क्लोज हो गया। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम पे हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर देखें तो आपको कोई भी ऐसी, मैं समझता हूँ कि जो 93 या $94,000 की जो लोग सपोर्ट मानते हैं, वो बिल्कुल ऐसी मेजर सपोर्ट्स नहीं है। हमारे पास सपोर्ट निकल के आती है 85,000 एंड 84,000 के बीच में एक सपोर्ट निकल के आ रही है, जो कि वो भी इतनी खास नहीं है। बट मार्केट का प्रीवियस अगर डाटा देखें तो यहाँ पर एक मेजर मूव आया था, यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, बट आप अगर यहाँ से भी लॉन्ग करोगे तब भी आपको लिक्विडेट किया जाएगा। क्यों? बिकॉज के यहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग, आप मैं 100 में से रेट करूँ इसको, ये वाली जो सपोर्ट है 100 में से अगर मैं रेट करूँ तो 40% यहाँ पे चांसेस हैं कि मेरे भाई यहाँ से आपको मार्केट वापस से बाउंस बैक दे, क्योंकि सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट $70,000 के ऊपर जाने वाली है। ठीक है? अब क्रिप्टो मार्केट है, फाइनेंस है, यहाँ पर आपको पता है कि मेरे भाई आगे की फ्यूचर की प्रेडिक्शंस तो नहीं हो सकती, पीछे बैक डाटा देख के ही बताया जा सकता है। जो मूवमेंट्स, जो इनकम आती है उसी को देख के मुझे जिस तरीके से मेरे जो एनालिसिस वो कहते हैं कि आपको मार्केट जो है वो एज सोन एज पॉसिबल 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मार्केट ने एक नया हाई बनाना है तो उसको $70,000 का जो लेवल है उसको ज़रूर से रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये करेगा।
ठीक है? तो अब क्या करना चाहिए, सिचुएशंस क्या है हमारे पास? देखो, सबसे मेजर बैरियर ही ये है। अगर ये मेजर बैरियर इसको ख़त्म करती है मार्केट, तो फिर आप ये कंसीडर करें कि आपको जो है हल्की से सपोर्ट वहाँ से मिलेगी। कहाँ से आपको? 1,08,000 1,06,000 के आसपास से आपको मिलेगी। उसको भी अगर एग्रेसिवली लोगों ने मूव आउट किया, तो फिर क्या होगा कि आपको जो है ना 1,24,000 का जो लेवल है या 1,20,000 का लेवल है, वो स्लाइटली टच होता हुआ यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अब हम ज़रा से अल्टकॉइन्स की बजाय हम यहाँ पर चलते हैं और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ। पूरी क्रिप्टो मार्केट का ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे और पिछले कुछ दिनों का, अगर आप 14 दिनों का अगर यहाँ पे देखें, तो मेरे भाई यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है? अब ओपन इंटरेस्ट की जो लाइन है, आप यहाँ पर देखें कि बहुत, मतलब कि जो प्राइस है, जो एवरेज प्राइस यहाँ पर जो चल रही है बिटकॉइन की, और उसके साथ ओपन इंटरेस्ट की अगर आप बात करें, तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है? अब ये ओपन इंटरेस्ट और बिटकॉइन की प्राइसेस मैच नहीं कर रही हैं, और इतने ज़्यादा एग्रेसिवली लोगों ने यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा लेवरेज ली है। अब लेवरेज किस जोन में ली है? लेवरेज मेरे भाई 88,000 से जब पंप होना स्टार्ट हो गई मार्केट, ठीक है, 88,000 से, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट लिया गया है और उसके बाद जो है ना मार्केट को लॉन्ग किया गया। अब ये लॉन्ग जो है, लॉन्ग स्क्वीज़ कैसे हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई लॉन्ग स्क्वीज़ ऐसे ही होंगे कि मेरे भाई आपको जो लिक्विडेशन है, ये वाली लिक्विडेशन की जाएंगी। अब स्मार्ट मनी क्या करेगा कि मेरे भाई वेट करेगा, और वेट करने के बाद वो शॉर्ट्स करेंगे, शॉर्ट करने के बाद ये 84,000 जो लेवल है, इसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कि हमारे पास जो लिक्विडेशन है वो सारी की सारी हमारे पास कहाँ पर है? 84,000 लेवल के ऊपर है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देखें, प्रीवियस डाटा भी देखें, तो जब भी आपको ये लिक्विडेशंस का जो लेवल है, वो जब भी एवरेज प्राइस से ऊपर जाता है, तो फिर मार्केट आपको क्रैश ज़रूर से देती है। तो अभी सिनेरियो यहाँ पर जो है, ये काफ़ी दिनों से, आप यहाँ पर 24 नवंबर से देखें तो काफ़ी दिनों से एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट लिया गया है, और ओपन इंटरेस्ट जो नीचे से ओपन की गई हैं लॉन्ग की ट्रेड्स, तो वो उन सब को यहाँ पर क्या करेगा कि लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बिटकॉइन बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ना ही अपना पैसा इस तरीके से ज़ाया करना चाहिए। सबसे पहले आपने देखने हैं लेवल्स। यहाँ पर पहले ही मैंने आपको कल भी बताया एक लॉन्ग वीडियो में कि भाई हम सेंटर से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और 90,000 की जो हम इसको सपोर्ट भी नहीं मान रहे, जस्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल है इसको, और इसको रिस्पेक्ट करता है, तो फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल क्या होगा कि भाई आपको थोड़ा सा जो है वो पंप देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मैं बिटकॉइन के अंदर जो है इतनी जल्दी बुलिश नहीं हूँ, जब तक मार्केट 70,000 के लेवल को टच नहीं करती, मैं बुलिश नहीं हूँ। मार्केट में कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर, आगे जाके 1 महीने के बाद, 15-20 दिन के बाद जाके डाटा चेंज हो जाते हैं, डाटा चेंज हो जाता है, तो फिर मैं कंसिडर करूँगा कि यार इन लेवल्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। नाउ हम आल्टकॉइंस के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले सोलाना की बात करें, तो सोलाना को एक मेजर सपोर्ट, आपको पता है कि हमने बिल्कुल मेजर सपोर्ट्स के ऊपर बाय करते हैं। अभी के लिए अपने रेजिस्टेंस का लेवल, जो छोटा सा रेजिस्टेंस का लेवल है, जो हमने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता के रखा था, ठीक है, उसी से ये रिजेक्शन ले रहा है। और अगर इसकी प्राइस करेक्शन है, तो मेरे भाई फिर ये है कि आपको ये देखने को मिलेगा 1.130 पे, और 130 पे आप इसकी छोटी सी होल्डिंग कर सकते हो। और बीएनबी की बात करें, तो बीएनबी को मैंने कल भी आपसे कहा था, और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि बीएनबी की जो प्राइस है वो अनरियलिस्टिक है, ठीक है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको कम से कम $700 के आसपास जाना चाहिए अभी के लिए। बीएनबी जो है इस सिचुएशन में भी आप इसको बाय करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं मेरे भाई क्या करना पड़ेगा कि वेट करना पड़ेगा स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। अगर फ्यूचर ट्रेड में कर रहे हो, तो फिर आपको जो है वो लिक्विडेशन का सामना करना पड़ेगा। इस प्राइस रेंज पे $900 कहाँ पे? $900 का जो मोमेंट है, वो अगर आप पकड़ना चाहोगे, यहाँ से इसको बाय करना चाहोगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी अमाउंट में फंस जाओगे। और आपको, मैं नहीं समझता कि अभी के लिए आप इस प्राइस रेंज के ऊपर जो है वो इसको ट्रेड करें।
ऊपर जाता है तो जाने दें, लेकिन इसकी एवरेज बाइंग जो आप अगर करना चाहें तो $700 बहुत रीज़नेबल प्राइस है वहाँ तक, क्योंकि अभी सीजी और या बाइनेंस जो है वहाँ पर मैनिपुलेशंस करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। एक बिग एक्सचेंज है, मैनिपुलेशन मुझे तो बाइनेंस डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर अगर अपने कॉइन्स को इस हद तक लेके जा सकती हैं तो अभी बहुत सारे लोगों को लिक्विडेट भी किया जाएगा। सारा का सारा जो खेल है वो पैसे का है मेरे भाई, तो अपना पैसा जो है इन कॉइन से बचाएं। हाँ, मैं सिग्नल जो है डिस्कॉर्ड के ऊपर भी स्टार्ट कर चुका हूँ, और डिस्कॉर्ड का चैनल आप ज्वाइन लाजमी से करें। वहाँ पर लाइव सेशन और आपको जो है वो लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, तो डिस्कॉर्ड आपने लाजमी से ज्वाइन करना है। और आगे मैं डिस्कॉर्ड के ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, हमारे प्रीमियम सिग्नल कैसे लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं सारा गाइड करने वाला हूँ। तो डिस्कॉर्ड को लाजमी से ज्वाइन करो और सोशल मीडिया पे फॉलोअप लाजमी दे। व्हाट्सअप के ऊपर आपको नोटिफिकेशन जल्दी आता है, तो व्हाट्सअप का भी चैनल आपने लाजमी से फॉलो करना है। बाकी छोटे आल्ट कॉइन जो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते रहो। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही नए कॉइन्स लेके आऊँगा जिनके ऊपर आप जो है ना प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।